सेक्स समाधान में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पेनिस साइज पर। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर साहब से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पेनिस साइज को लेकर कई मिथ्स भी लोगों के दिमाग में हैं। ऐसे कौन कौन से मिथ्स हैं? पेनिस के साइज को लेके लोगों के दिमाग में कई बार तो ये होता है कि जिसका पेनिस लंबा नहीं है उनकी उम्मीद के मुताबिक, जबकि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली जो साइज है वो कुछ अलग है। जो उनकी उम्मीद के मुताबिक वो इमेजिन अगर कर रहे हैं कि 6 इंच 8 इंच 9 इंच, अगर उनकी उम्मीद के मुताबिक पेनिस का साइज लंबा नहीं है तो शायद उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसा महसूस होता है, दे नॉर्मली दे यूज टू कम टू आवर क्लिनिक एंड दे से सर मेरा पेनिस बहुत छोटा है और वो पूरा अंदर नहीं जाता है। जितना गहरा, जितना अंदर उसको जाना चाहिए वो पूरा अंदर जाता नहीं है, तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे होगी? जी, दिस इज क्लियरली अ मिथ। आपका पेनिस मेडिकली अगर 2 इंच या 2 इंच से लंबा होता है तो वो परफेक्टली ऑल राइट होता है और उतने पेनिस से आपकी वाइफ कंसीव कर सकती हो। दूसरा मिथ होता है लोगों के दिमाग में, जैसे हमने कहा कि बिगर इज बेटर। उनकी सोच यही चलती होती है कि जिसका पेनिस जितना लंबा होता है वो सेक्स में उतना ही अच्छा होगा, वो अपने फीमेल पार्टनर को उतनी ही तसल्ली दे सकेगा। वो ये भूल जाते हैं कि जब आप सेक्स करते हैं तो सेक्स सिर्फ पेनिस और वजाइना से नहीं होता। बिल्कुल, सेक्स आपके दिमाग से शुरू होता है। सेक्स इज टच, सेक्स इज ऑल ओवर योर बॉडी, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी पे जो स्किन होती है उस पूरी स्किन में सेंसेशन होता है। आप अपने पार्टनर के छूने के एहसास को जब फील करते हो तो वो क्या आपको अपने सिर्फ जेनिटल पे फील होता है? आपके पार्टनर ने आपको किस किया, क्या उसका एहसास आपको सिर्फ विजाइना और पेनिस पे होता है? वो एहसास आपको पूरी बॉडी पे है ना। जब एक एक्ट, एक गेम, अगर हम सेक्स को गेम की तरह कंसीडर करते हैं, उस गेम में या उस एक्ट में आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, तो हम सिर्फ एक ऑर्गन के लंबा या छोटा होने से उसमें आने वाले आनंद या प्लेयर को कैसे मानते हैं? अगर वो ऑर्गन क्या लंबा हो जाएगा और बाकी आपको ढंग से कुछ करना ही ना आता हो, आपको ये पता ही ना हो कि फोर प्ले कैसे करना है, आप इजैकुलेट बहुत जल्दी हो जाते हो, तो आप सिर्फ लंबे पेनिस से क्या करोगे? आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपको अपने पार्टनर के लाइक्स और डिसलाइक्स का भी पता है। आपने अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर ने आपको सर से लेके पांव तक हर जगह आपको एहसास करवाना है कि आपकी जिंदगी में उस पल में, उस माहौल में कुछ खास हो रहा है। उसमें सिर्फ साइज मैटर नहीं करता, बट वो लोग ये सारा कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि और लंबा। जी। उसके बाद कुछ फीमेल्स के दिमाग में भी ऐसे मिथ्स होते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है, ये सिर्फ मेल्स के बारे में हम बोल रहे थे कि मेल्स को ऐसा लगता है कि बिगर इज बेटर, जिसका पेनिस बड़ा है वो ज्यादा सुख देगा। कई बार फीमेल्स के दिमाग में भी ऐसा होता है। हमारे क्लिनिक में कॉल्स कई बार फीमेल्स के भी आते हैं कि सर मेरे हस्बैंड का साइज बहुत छोटा है, मेरे बॉयफ्रेंड का पेनिस साइज बहुत छोटा है। अगर हम उससे डिटेल में बात करना चाहते हैं, देन दे से कि सर मैं क्लिनिक में आके बात नहीं कर सकती, मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आपके पास आके बात नहीं करता, मुझे ऐसे लगता है कि वो छोटा है। तो ये मिथ्स को हमने दूर रखना है। जो मेडिकली साइज होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। हाँ, अगर आप सेक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ साइज में क्यों उलझन में पड़ जाते हैं हम। कुछ और भी मिथ्स हैं, जैसे कि रंग को लेकर या फिर वेन्स को लेकर कि बहुत ज्यादा वेन्स उभर चुकी हैं उसमें, तो ये भी क्या कुछ मिथ्स हैं या फिर इससे भी कुछ परेशानियां होती हैं? कोई परेशानी नहीं होती है। आपकी बॉडी की स्किन का जो कलर है, आपके पेनिस की स्किन का कलर आपकी बॉडी की स्किन के कलर से हमेशा डार्क होगा। सो आप उसमें मत उलझिए कि आपके पेनिस का रंग कैसा है। आपके पेनिस में इरेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके पास इजैकुलेशन टाइम अच्छा होना चाहिए, रंग में क्या पड़ा हुआ है। और आपके पेनिस का दूसरा सवाल आपका सनी ये था, वेन्स जो ऊपर दिखाई देती हैं, पेनिस के ऊपर की जो स्किन होती है, ये स्किन बहुत पतली होने के कारण वेन्स ऊपर दिखती हैं, सो दैट इज क्वाइट नेचुरल।
उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती किसी को भी। चलिए एक और कॉलर का सवाल जान लेते हैं। जी, मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है कि मुझे आई कांट इवन फील फॉर सेक्स। मुझे अच्छा नहीं लगता सेक्स करना, और मुझे फीलिंग भी कुछ नहीं आती है एक्चुअली। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सनी, इनका जो सवाल था, दिस मे बी रिलेटेड विद फीमेल्स लॉस ऑफ लिबिडो। बिल्कुल। बट यहां पे अपनी सारी फीमेल व्यूअर्स और अपने मेल व्यूअर्स को उनकी वाइफ के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत बार एक मेल पार्टनर को लगता है मेरी बीवी का तो मूड ही नहीं होता। मैं तो जब भी उसके पास जाता हूं, शी ऑलवेज से कि नहीं अभी थकी हूं, अभी मूड नहीं है। और कई बार ऐसे माहौल में वो फीमेल्स खुद भी ये महसूस करने लग जाती हैं कि शायद मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर तो सेक्स की भावना ही नहीं है। मगर उसके पीछे कई बार हकीकत ऐसी होती है, उस बेचारी का रूटीन इतना टफ होता है। सुबह 5-6 बजे उठ के सुबह बच्चों को तैयार कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, सारा दिन इतना काम करके दे फिजिकली गेट एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे। आपको सेक्स करने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं ना, शरीर में भी जान चाहिए उस टाइम पे। आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, वो 5-6 बजे ऑफिस से वापस आके वो आराम से बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हैं और टीवी देखते हैं। उसके बाद इंटरनेट पे अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। वो तो रिलैक्स हो जाते हैं बेडरूम में आपके दाखिल होने के टाइम तक, वो तो उस टाइम तक रिलैक्स हो जाते हैं, उनको 3-4 घंटे का ब्रेक मिल जाता है। बट प्रैक्टिकली फीमेल्स शाम तक भी वो बेचारी किचन में उलझी हुई हैं। बच्चों को खाना खिलाना है, माँ बाप को खाना खिलाना है, हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। वो जब 10-11 बजे अपने बेडरूम में एंटर होती हैं, तब तक वो टोटली एग्जॉस्टेड होती हैं। सो सबसे पहले हर हस्बैंड को ये सजेस्ट करूंगा, अपनी वाइफ की हेल्प कीजिए ताकि उनके ऊपर जो फिजिकल वर्क का प्रेशर है वो कम हो सके। वो प्रेशर कम होगा तो उनके पास वक्त भी बचेगा, उनकी बॉडी में जान होगी कि वो आपका साथ दे सकें। दूसरा, इन्होंने बोला इनको दर्द होता है। उस दर्द के लिए फीमेल्स के जेनिटल्स में या तो उनका मूड ना होने के कारण ड्राइनेस होती है, बिकॉज जब एक फीमेल अराउज्ड होती है उस टाइम पे जो उनकी वजाइना के अंदर लुब्रिकेशन होना है जी, वो बिना अराउजल के, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के मूड के बिना जस्ट जबरदस्ती की पेनिट्रेशन की कोशिश कर रहा है तो वजाइना विल बी ड्राई। अगर वजाइना के अंदर ड्राइनेस है और सूखी स्किन रगड़ खा रही है तो उस टाइम पे शी विल बी फीलिंग पेन। दूसरा प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द जेनिटल। अगर उनके जेनिटल्स के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो जब पेनिस पेनिट्रेट होता है तो वजाइना प्रॉपर खुल नहीं पाती है और उन्हें दर्द का एहसास होता है। सो हम सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, और जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है आप सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि समस्या रह रही है तो फिर आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट लीजिए अपना प्रॉपर। डॉक्टर साहब यहां पर वक्त है एक ब्रेक का, तो सेक्स समाधान में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। डॉक्टर दीपक